आजमगढ़ में एक घटना घटी है और बीजेपी के नेताओं को अपना कपड़ा उतारना पड़ गया है अपनी सरकार में। ये कलंक कैसे मिटेगा? देखिए, कोई पहली घटना नहीं है। उत्तर प्रदेश में आए दिन घटनाएं हो रही हैं। अभी जब उत्तर प्रदेश का विधानसभा का सत्र चल रहा था तो उस समय हम लोगों ने सरकार के सामने जो विपक्ष का दायित्व होता है उस दायित्व का निर्वहन करते हुए हम सबने ये प्रयास किया था, सरकार को आगाह किया था कि आज उत्तर प्रदेश के थाने और तहसीलों में बहुत व्यापक पैमाने पर भ्रष्टाचार है, जनता निराश है, जनता हताश है, उसे कोई रास्ता नहीं दिख रहा है। और आपकी पार्टी के कार्यकर्ता जिनको जनता की मदद करना चाहिए, न्याय के लिए काम करना चाहिए, आज वो कहीं न कहीं अधिकारियों से मिलकर के जनता का शोषण करने का काम कर रहे हैं। अगर समय रहते तरवा की घटना को संज्ञान में ले लिया गया होता, दीदारगंज के अंदर राजभर परिवार के जो गेहूं की फसल को बर्बाद किया गया, जिस तरह से आतंकी माहौल पैदा किया गया, तरवा के अंदर जिस तरह से पुलिस कस्टडी में एक नौजवान को हत्या कर दी गई, जिसको आत्महत्या का रूप देने के लिए पुलिस ने ना जाने कितने कुत्सित प्रयास किए। मुबारकपुर के हमारे विधायक माननीय अखिलेश जी ने अभी पुलिस कप्तान से बात करके एक बेटी के जो एफआईआर को अपने हिसाब से कर रहे थे, उसकी तहरीर को पुलिस अपने अनुसार लिखना चाहती थी। तो अगर आप देखेंगे तो आज उत्तर प्रदेश के अंदर करछना के अंदर दलित परिवार का बेटा अगर काम करने से मना कर दिया तो उसे जला दिया गया। हैदराबाद के अंदर की जो घटना हुई, बेटी की नंगी तस्वीर मिली, तो आज उत्तर प्रदेश के अंदर लॉ एंड ऑर्डर पूरी तौर पर बर्बाद हो चुका है। हमारे नेता माननीय अखिलेश यादव जी ने देश की संसद में भी कई बार इस बात का जिक्र किया और जब वो नेता विरोधी दल थे तो उन्होंने कई बार इस बात को योगी जी के सामने कहा कि आपकी पुलिस को जो काम करना चाहिए आज वो पुलिस काम नहीं कर रही है। लेकिन सत्ता के अहंकार में माननीय मुख्यमंत्री जी विपक्ष की कोई भी बातों को संज्ञान में नहीं लेते हैं, जिसके कारण इस तरह की घटना हो रही है। हम भी आजमगढ़ की राजनीति में एक लंबे अरसे से सक्रिय हैं। हमारी पार्टी कभी सत्ता कभी विपक्ष की राजनीति में महत्वपूर्ण भूमिका में रही है और आजमगढ़ में आज लगभग सभी सीटों पर समाजवादी पार्टी के लोग हैं। हम लोग बार बार चाहते हैं कि प्रशासन जनप्रतिनिधियों से मिलकर के जो फीडबैक है उसके बारे में विचार करे। यद्यपि उत्तर प्रदेश की विधानसभा स्पीकर महोदय संसदीय कार्य मंत्री ने कई बार कहा है कि अधिकारी बड़े स्तर पर जनप्रतिनिधियों को बैठक करके उनका फीडबैक लेंगे, लेकिन जहां तक मुझे संज्ञान है अभी कई महीने बीत गए, कुछ पहले और इन महीने नहीं मैं कहूं सालों साल बीत गए, एक भी जनप्रतिनिधियों के साथ प्रशासन ने बैठक नहीं किया, जिसके कारण आज जो जमीनी हकीकत है वो जमीनी हकीकत से प्रशासन कहीं न कहीं अपनी आंख मूंदे है, जिसके कारण इससे शर्मनाक घटना क्या होगी जिसको यहाँ की प्रिंट मीडिया ने भी संज्ञान में लिया। हम उनके अंदरूनी विवाद पे नहीं बोलना चाहते थे, लेकिन लोकतंत्र में कोई अगर घटना घटित होती है, अगर उस पे विचार ना आए तो लोकतंत्र कमजोर होता है। मैं उस सरकार से पूछना चाहता हूं, योगी जी से पूछना चाहता हूं, उनके यहाँ के लोगों से पूछना चाहता हूं कि जिसको आपने भारतीय जनता युवा मोर्चा का अध्यक्ष बनाया है, बड़े धूमधाम से आपने स्वागत किया, अभी कुछ महीने पहले आखिर उनके सामने ऐसी कौन सी परिस्थिति आ गई कि उन्हें अपना कुर्ता उतारना पड़ा और कुर्ता उतार करके जिलाधिकारी महोदय के समक्ष प्रस्तुत होना पड़ा। अगर आज उनको अपना खुद कुर्ता उतर गया तो दूसरे के कुर्ते की हिफाजत क्या करेंगे? वो जनता को कैसे विश्वास दिलाएंगे कि प्रशासन ईमानदारी के साथ काम कर रहा है, प्रशासन निष्पक्षता के साथ काम कर रहा है? यद्यपि हमें उस घटनाक्रम की नहीं जानकारी है, लेकिन एक पॉलिटिकल पार्टी, खासकर सरकारी पार्टी के अध्यक्ष का ऐसा कैसे होगा? जहां तक आप मेरी सरकार की बात किए, हम आप यहीं के हैं। यहाँ के लोगों ने आजमगढ़ की कलेक्ट्री को बनते हुए देखा, यहाँ के लोगों ने राजकीय मेडिकल कॉलेज बनते हुए देखा, आचार्य नरेंद्र देव के कैंपस को बनते हुए देखा, महिला महापंडित राहुल संकीर्तन अस्पताल को बनते हुए देखा, यहाँ के लोगों ने हरियौत कला भवन को बनते हुए देखा। तो यहाँ के लोगों ने, वो सरकार थी, जनता के लिए काम कर रही थी,
मैं जिस क्षेत्र से चुन के आता हूं, जाके देखिए आज वहां के अस्पताल में सवेरे नहीं होता है 2-2 3-3 हजार मरीज लाइन लगा करके इलाज पा रहे हैं। तो सरकार थी, यह सरकार पूंजीपतियों की है। यह सरकार जो हमके ऊपर आरोप लगाते थे माफियाओं, यह सरकार केवल पूंजीपति धन्ना सेठों की है। ये इसको आजमगढ़ के विकास से कोई मतलब नहीं है। एक बार नहीं कई बार फिर मैं दोहराता हूं कि डिजिटल इंडिया है। मैंने उत्तर प्रदेश की विधानसभा में कहा था कि कप्तानगंज से हरोला मार्ग जीर्ण शीर्ण हालत में है, जिसके कारण आए दिन दुर्घटना होती है। जाकर के अगर आपको स्टोरी करना हो तो आप स्टोरी कर लें, और स्टोरी करने में आपको खुद शर्म आएगी कि जिसको ये कहते हैं कि जिस उत्तर प्रदेश को $3 ट्रिलियन इकोनॉमी बनाएंगे, उस उत्तर प्रदेश और आजमगढ़ के अंदर सड़कों की इतनी बुरी हाल है कि पैदल चलना दूभर है, गाड़ी चलाना तो बड़ा कठिन काम है। विधायक, ये सवाल बनता है कि आखिर बीजेपी के नेता अपना कपड़ा उतार करके किसी मजिस्ट्रेट के सामने अपनी ये यूं कह लें कि भीख मांग रहे हैं एक तरह से, तो ये कहने में कोई कुरेद नहीं है। तो आखिर किस तरीके से इस तरीके से लोकतांत्रिक व्यवस्था में ये चीजें देखने को मिल रही है, अपने ही सत्ता में अपने ही नेता सरकार के अधिकारियों के सामने झुक जा रहे हैं? देखिए, ये झुकने का सवाल नहीं है, ये न्याय का सवाल है। और हमारे यहाँ न्यायिक प्रक्रिया है। हमारे यहाँ बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का लिखित संविधान है। उस संविधान के दायरे में रह करके कोई न्याय होता है। अगर उनका कोई प्रकरण था तो सरकार को या जो संबंधित अधिकारी है उन पे ध्यान देना चाहिए, और जो सच्चाई है उसके अनुसार काम करना चाहिए। अब क्या कारण बना? अब कपड़ा उतारना, नंगा होना, ये तो अच्छा, सब समाज में अच्छा तो नहीं माना जाता। अब हमारे यहाँ आए तो अगर कोई, अब मैं वो बात को नहीं कहूंगा, लेकिन अगर आप सब मानते हो कि कपड़ा उतारना, कुर्ता उतारना, नंगा होना ये लोकतंत्र में अच्छी बात है, तो मुझे नहीं कुछ कहना है। लेकिन मुझे आज खुद जब मैं अखबार पढ़ा और उस अखबार में मैंने ये खबर देखी कि नंगा होकर के जिलाधिकारी महोदय को ज्ञापन दिए, तो मुझे बहुत अफसोस हुआ। कि सपा सरकार होती और सपा कार्यकर्ता के साथ ऐसा होता तो आप लोगों का क्या स्टेट होता? सपा सरकार में कभी किसी को कपड़ा उतारने की जरूरत नहीं पड़ी। सपा सरकार न्याय देने का काम की। मैंने अभी आपको कहा कि इस आजमगढ़ को एक्सप्रेसवे से जोड़ने का काम माननीय अखिलेश यादव जी ने किया। आजमगढ़ में सठियाओं की चीनी मिल रिकॉर्ड समय में बनाने का काम अखिलेश यादव जी ने किया। हमारे नेता माननीय मुलायम सिंह यादव ने राजकीय मेडिकल कॉलेज बनाया। हमारे नेता अखिलेश यादव जी ने आचार्य नरेंद्र देव कृषि विश्वविद्यालय का कैंपस बनाया। महापंडित राहुल संकीर्तन के नाम पर अस्पताल बनाया। ना जाने कितनी योजनाएं हैं, बहुत समय लग जाएगा उसको गिनाने में। कोई दूसरा अवसर होगा, आज तो आप इसका ध्यान दीजिए कि आखिर नंगा क्यों होना पड़ा। इसको भ्रष्टाचार में लिखता है, इस तरह का वीडियो भी है, तो इसको किस तरह से आप देख रहे हैं? यही बात तो मैं कह रहा हूं। विपक्ष कहता है आप उसकी बात को संज्ञान में नहीं लेते। मैं आपके चैनल के माध्यम से कहता हूं कि जहां जनता की चुनी हुई सरकारें बहुमत के आधार पर अपनी नीतियां लागू करती हैं, वहीं विपक्ष का नैतिक दायित्व होता है उन नीतियों में जो खामियां होती हैं उसको जनता के सामने प्रस्तुत करके सरकार का सकारात्मक जवाब चाहता है। अगर आज उनके जिलाध्यक्ष, उनके यूथ के अध्यक्ष अगर इस तरह से करप्शन का, भ्रष्टाचार का आरोप लगा रहे हैं, तो सरकार को स्वतः संज्ञान में लेना चाहिए और संज्ञान में लेकर के निष्पक्ष जांच करा करके सच क्या है, सच्चाई से आजमगढ़ के आवाम को अवगत कराना चाहिए कि आज इस तरह की जो घटना हुई उसके पीछे कारण क्या है। तो मैं तो बार बार ये बात कहता हूं, हम लोगों की तो मान्यता है कि पूरी की पूरी तहसीलें, थाने भ्रष्टाचार के गिरफ्त में है। आम जनता दर दर की ठोकरें खा रही है। अस्पताल का अगर आप जाके निरीक्षण कराएं, पीएससी, सीएससी का, जिला अस्पताल का, मंडलीय अस्पताल का, आज दर दर की महिला चिकित्सालय का, राजकीय मेडिकल कॉलेज का इतना बुरा हाल कभी नहीं था। ऐसा लगता है जनता को राम भरोसे छोड़ दिए। जनता के दुख दर्द से भारतीय जनता पार्टी की सरकार का कोई मतलब नहीं है। आजमगढ़ का आवाम आज इनकी नीतियों से, इनकी इस तरह के नीतियों से ऊब चुका है, और इस कदर ऊब चुका है कि नौजवान आज मायूस है, किसान मायूस है, लोग न्याय के
न्याय के लिए दर दर की ठोकरें खा रहे, भटक रहे हैं, उनको न्याय नहीं मिल रहा है। और अब तो हद हो गई कि सरकारी पार्टी के लोग ही अपने ही अधिकारियों पर इस तरह का आरोप लगा रहे हैं। तो मैं आपके चैनल के माध्यम से कहना चाहता हूं कि सरकार स्वतः संज्ञान में ले और इसमें जहां भी कोई दिक्कत है, जो भी कोई से बड़ा आदमी हो, उसको सच को जनमानस के सामने ला करके दूध का दूध और पानी का पानी करने का काम बीजेपी करें। ने आरोप लगाया कि आप पीडीए की बात करते हैं और करवा में जिस सनी की हत्या हुई है, थाने में आत्महत्या जिसने की है, उसका आप सपा के लोगों ने कोई मदद नहीं की है और वह जाके उस पार्टी के लोग जाके उसकी मदद कर रहे हैं। ये कहना और आप सबके सामने कहना, आजकल डिजिटल इंडिया है। भारतीय जनता पार्टी बार बार कहती है हम सब एक ऐसे दौर से गुजर रहे जब डिजिटल इंडिया है। सनी कुमार की पुलिस कस्टडी में जब हत्या हुई, हमारे जिलाध्यक्ष सहित जैसे जानकारी हुई, हमारे माननीय सांसद धर्मेंद्र यादव जी पोस्टमार्टम हाउस गए। हमारी वहां की विधायक श्रीमती पूजा सरोत तत्काल पोस्टमार्टम हाउस गई, उस परिवार से मिली। और जब हम सब पूरे आजमगढ़ के विधायक उनके घर स्वयं गए, जा करके मिले, उनके पिताजी का बयान भी दर्ज है। मिलने के बाद हमारे माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री अखिलेश यादव जी ने फोन पर मृतक सनी कुमार के पिताजी से वार्ता किया और वार्ता करके मदद का आश्वासन ही नहीं दिया, बल्कि 1 लाख रुपए की आर्थिक सहायता समाजवादी पार्टी के कोष से माननीय सांसद धर्मेंद्र यादव के और वहां की विधायक श्रीमती पूजा सरोज के हाथों पर उस परिवार को देने का काम किया। और इसके बाद कहा कि ये लड़ाई यही नहीं रुक रही है, हम न्याय के लिए जिसका भी दरवाजा खटखटाना होगा हम दरवाजा खटखटाएंगे। संसद में माननीय धर्मेंद्र जी ने कहा उत्तर प्रदेश की विधानसभा का जब मानसून सत्र आएगा, उस मानसून सत्र में समाजवादी पार्टी बढ़ चढ़ करके इस घटना का सरकार के संज्ञान में ला करके उस पीड़ित परिवार की मदद कराने के लिए प्रयास करेगी। और मैं तो कहना चाहता हूं मुख्यमंत्री जी, कोई बड़ा आदमी के साथ घटना घटित होती है तो आप करोड़ों का मुआवजा दे देते हो, उसके परिवार को सरकारी नौकरी दे देते हो, ना जाने कितनी। अभी हमको वो बातें न कहलवाओ कि लखनऊ के अंदर क्या हुआ, गाड़ी में किसके कारण मौत हुई थी। आप उनकी पत्नी को तो एसटी बना दिए, क्लास 2 की सर्विस दे दी आप। गोरखपुर के अंदर जो कानपुर का परिवार व्यापारी परिवार के साथ हुआ, उनकी पत्नी को तो। ये बड़ी घटना है, बेरोजगारी चरम पर है, महंगाई चरम पर है और भ्रष्टाचार का ये आलम है कि खुद भारतीय जनता पार्टी के अध्यक्ष को कुर्ता उतारना पड़ रहा है। इससे बड़ी कोई बात आजमगढ़ के इतिहास के लिए नहीं हो सकती है। 69,000 शिक्षक भर्ती में नौजवान दर दर भटक रहा है, ये बड़ी खबर है। इस खबर को आप प्रायोजित करिए। कहां आप उल जलूल सरकार प्रायोजित खबरों के चक्कर में पड़ते हैं।